कारण शरीर की सत्ता रहेगी तो सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता रहेगी, और सूक्ष्म शरीर की सत्ता रहेगी तो स्वर्ग नरक सब कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जब ये तीनों शरीर सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, तब जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, फिर लौटकर इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। प्रहलाद जी ही संत कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए, आप कैसे कहेंगे कभी नहीं आता है? प्रहलाद जी तो जीवन मुक्त हैं कि नहीं? भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम अपने पिता की मुक्ति की चिंता कर रहे हो, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो। वो प्रहलाद जी भी कलिकाल में संत कबीरदास के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान के जीवन मुक्त भक्त श्री उद्धव जी, जो भगवान से अणुमात्र कम नहीं है, वे भक्त नामदेव जी के रूप में जन्म लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से जन्म लेते हैं। श्री जानकी जी के पिताजी गुरु नानक देव जी के रूप में, जनक जी महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट होते हैं, और रामानंदाचार्य भगवान के शिष्यों में भावानंदाचार्य के रूप से प्रकट होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता। अब हम कितने उदाहरण दें, अनेकों उदाहरण महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि फिर वो मुक्त हो जाता, लौट के नहीं आता? ये सब मुक्त नहीं हुए कि ये लौट के क्यों आए? प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर ये है कि अविद्या माया से बद्ध जो जीव है, शरीर को मैं और संसार को मेरा कहने वाला जो जीव है वो बद्ध है, और जो बद्ध है वो संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है। पुण्य करेगा तो देवता बनेगा, पाप करेगा तो राक्षस बनेगा, भूत प्रेत बनेगा, 84 लाख योनियों के चक्र में भटकेगा। किंतु जो मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इस प्रकार का भाव जिनका मिट चुका है, मैं केवल भगवान का हूं, चतुर्भुज जी का हूं, और केवल चतुर्भुज नाथ मेरे हैं। शरीर संसार केवल भगवत सेवा के लिए हमें मिले हैं, ये भोग की सामग्री नहीं, यह उपासना की सामग्री है। ऐसा जिसे दृढ़ विश्वास हो गया है और इस विश्वास के अनुरूप जिसके जीवन का निर्माण हो गया है, वो मरने के बाद मुक्त नहीं, वो जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है।